Hi guys, finally I'm back again and let's start the things because this video will end it very soon. So last time आप मेरी वीडियो देख रहे थे जिसमें हम वीडियोस को बहुत ज़्यादा लॉन्ग कर रहे थे, बट यहाँ पे जो हमारा मेजर कंटेंट है मैं सिर्फ उसी को ही ज़्यादा विजिबिलिटी पे रखूँगा. फर्दर कंटेंट को मैं फास्ट फॉरवर्ड पे या स्किप करने में ज़्यादा बिलीव रख रहा हूँ. So let's start this, and as you can see me in this video that I am doing workout of chest. So guys, again let me remind you one thing that we decided that we gonna do the heavy weight to drop sets. So this is the max heavy weight I am carrying on my chest. So that is the second time I am trying, as you can see, and you can see you just saw that fast forward things. सो गाइज यहाँ पे हमारा ड्रॉप वेट्स रहेगा जैसे आप देख सकते हैं दैट 20 kg 27.5 kg वन साइड. सो बोथ साइड अगर आप कैलकुलेट करते हो सो दैट विल बी अराउंड 60 के आसपास हो जाएगा, पूरा 60 to 80 के बीच में. सो हमारे ड्रॉप सेट रहेंगे, 10 की रेपिटेशंस रहेगी और ये सारा कंटिन्यूटी में रहेगा वन गो विदाउट एनी रेस्ट. दैट इज अ वन सेट. हमारा इस वीडियो के अंदर मेजर कंसर्न ये है कि कंटिन्यूटी के अंदर जो भी वर्कआउट्स करेंगे उसी को ही वन सेट बोला जाएगा, देन वो सेकंड सेट होगा उसके बाद, एंड अनदर अगर हमने रेस्ट लिया देन दैट इज अ थर्ड सेट. सो विदाउट टेकिंग रेस्ट वी हैव टू डू इट कंटिन्यू. सो फर्स्ट सेट का 25% इज दिस वर्कआउट हैपनिंग, एंड इसके बाद अगर मैं कुछ करता हूँ सो दैट विल बी द नेक्स्ट पार्ट. परफेक्ट. सो गाइज फाइनली यू कैन सी सारे वेट्स डाउन हो चुके हैं. 10 मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स मतलब 30 रेपिटेशन आई हैव डन विद द वेट, एंड नाउ दिस गोना बी द 30 रेपिटेशन अगेन विदाउट वेट. एंड गाइज इसको करते टाइम विद दिस वर्कआउट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल. आपको बहुत स्लो मोशन में वर्क करना होता है. जैसे ही आप उसको थ्रो अप करोगे मतलब जैसे आप पुश करते हो रॉड को, द टाइम यू कैन यूज योर पावर, बट व्हेन यू taking rod towards your body side मतलब just towards the gravity side, the time do it very slowly. जितना slowly करोगे उतना ज़्यादा आपके चेस्ट पे प्रेशर, आपके चेस्ट पे अटेंशन आएगा. सो यहाँ पे भी गाइस डिफरेंट लेवल्स होते हैं. जस्ट लाइक आपने देखा था मेरे स्टार्टिंग के 10 फुल हैंड्स पे वर्क कर रहे थे, एंड ये मैं अपना हाफ फ्लाई पे ही ले रहा हूँ. ठीक है, नाउ 10 हो चुके हैं. नाउ दिस इज द last and left, so let's see. Yeah, perfectly. So you can see me over here. Why I'm doing this? Because guys मेरा मसल heavy है and हमें टोनिंग के लिए वर्क करना है. साइज डाउन नहीं करना है, बट हमें मसल्स को हेवी में ही कटिंग के साथ विजिबिलिटी दिखानी है. सो इंस्टेंट दिस इज द सेकेंड पार्ट फर्स्ट सेट का ही कि हम वेट ट्रेनिंग के बाद इंस्टेंट विल डू स्किपिंग. सो स्किपिंग करेंगे हम वही 50. ठीक है, सो इनिशियली हमें अपना स्ट्रेंथ बना के रखना है, अपनी बॉडी पावर स्कोर करके रखनी है. सो हम ज़्यादा फंक्शनल एक्टिविटी में नहीं जाएंगे. विद एवरी वेट ट्रेनिंग डू इट अ हैवी रेपिटेशन जो आपका विदाउट वेट आपने देखा था, एंड देन 50 स्किपिंग. दैट इज क्वाइट फाइन परफेक्टली. सो नाउ दिस इज द इंक्लाइन एंड डिक्लाइन. दैट इज इंक्लाइन डिक्लाइन, सॉरी दिस इज डिक्लाइन. So decline पे I am taking the weight is 10, 7.5 and 5. So that will be around आपका हो गया 10, 15 kg 15, then आपका 20 हो गया. Perfect, fine. 22.5 kg total on one side. So that will be 45 kg weight, and the rod weight you can get idea कि आपका 10, 15, 20 किलो की रॉड्स होती है. ठीक है, सो दैट विल बी मेरे ख्याल से 10 to 15 kg का होगा. सो यहाँ पे भी हम अपना वही 10 रेपिटेशंस के साथ ही वर्क ऑन करेंगे. ठीक है, ड्रॉप्स करते हुए 10 मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स हमारा सेम ड्रॉप सेट्स रहेगा. कोशिश करनी है ब्लैंक मारने की, बट अगर बॉडी में पावर नहीं है सो डोंट ट्राई टू डू इट, बिकॉज डिक्लाइन के टाइम पे पावर स्कोर रखना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज आपकी बॉडी टूवर्ड्स डाउन होती है ऑलरेडी. Your head is anyways have to be down.
सो अगर गलती से मिस बैलेंस हुआ सो दैट इज अ बिगेस्ट प्रॉब्लम. सो जितनी पावर स्कोर करके रख सकते हो ट्राई टू डू इट. पावर के साथ वेट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होना है, ठीक है. मैं प्रेफर नहीं करता हूँ बिकॉज रिस्क लेके वर्कआउट करना डजंट मेक सेंस, ठीक है. कैरी दैट मच वेट विच एवरीबडी कैन कैरी. कोई भी उस वेट को कैरी कर सकता हो इजीली. सो गाइज डिक्लाइन बेंच के साथ आपने मुझे देखा है दैट आई एम डायरेक्टली कम टू ऑन नेक्स्ट थिंग. सो दिस इज द कंटिन्यूटी ऑफ द डिक्लाइन बेंच. सो यहाँ पे मेरा 30 रेपिटेशन रहेगा, ठीक है. जो मैंने 30 रेपिटेशन विदाउट वेट के लगाने थे, सो दैट आई एम डूइंग राइट नाउ विद द वेट बट ऑन फ्लैट बेंच, ठीक है. सो यहाँ पे हमारी 30 रेपिटेशंस का वी कैन ट्राई. एंड अगर आप नहीं उठा पाते हो देन यू कैन ड्रॉप इट. जस्ट लाइक 10 kg आई वॉज नॉट एबल टू कैरी सो मच लॉन्ग टाइम, सो आई ड्रॉप द वेट वेयर माई बॉडी कैपेसिटी इज इनफ. सो जहां पे मेरी बॉडी ने साथ छोड़ दिया था विद द पावर, देन मैंने अपना वेट डाउन कर दिया है एंड देन ब्लैंक रोड आई एम डू यूजिंग. बिकॉज बॉडी को एक्सेसली फोर्स नहीं करना है. एक्सेसली फोर्स करोगे देन प्रॉब्लम है. सो उतना फोर्स करो जितना एक्चुअल में पेन, जितना एक्चुअल में आप बियर कर सकते हो, जितना आप अपनी बॉडी को टॉलरेट कर सकते हो. सो उतना ही करिए प्लीज, ठीक है. मेरी पर्सनली एडवाइस यही है. बाकी सबका अपना पर्सनल व्यूज होते हैं, सबके अपने पर्सनल नेचुरल पावर्स होते हैं. तो अब आप अपनी पावर को कैसे यूटिलाइज करते हो दैट इज ऑल अप टू यू. सो प्लीज डू इट एंड आई होप सो यू गाइज आर लाइकिंग माई थिंग्स ऑल्सो. Okay, let's come to this. This is a very special and very effective workout, guys. ठीक है. Normally, just like you can see me कि मेरा weight बहुत heavy है, muscle बहुत heavy है. So यहाँ पे stability नहीं आती with the dumbbell pressing, ठीक है. But dumbbell pressing में आप करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है. Because this is the workout जो actual में आपकी power को shoulder पे लाता है. So guys, यहाँ पे अगर आप bench पे करते हो and अगर आपके एल्बो पे सपोर्ट नहीं मिलता है देन इसके डिसबैलेंसमेंट के चांसेस रहते हैं. बट यू कैन सी मी ओवर हेयर दैट आई एम यूजिंग दैट बेंच, ठीक है. सो ये बेंच यूज करने से व्हाट हैपन इज कि मेरी एल्बो को सपोर्ट मिल गया है एंड द एग्जैक्टली प्रेशर कमिंग ऑन माई चेस्ट डायरेक्टली एंड आई कैन यूटिलाइज इट वेरी वेल. बिकॉज यहाँ पे मेरे शोल्डर की पावर ब्लॉक हो रही है, सपोर्ट ऑफ द बेंच, एंड देन मेरा ये हाथ एल्बो ज्यादा नीचे भी नहीं जा रहा सो दैट मेरे बैक पे प्रेशर भी नहीं आ रहा. सो ना मेरी बैक यूटिलाइज हो रही है ना मेरा शोल्डर यूटिलाइज हो रहा है 100%. शोल्डर हार्डली वी गाइस आर यूटिलाइजिंग 40% विच इज एक्चुअली कंपल्सरी. बिना हाथ को लगाए आप डंबल मार ही नहीं सकते हो. तो एनीवेज 30 to 40% यूटिलाइजेशन इज एनीवे देयर, ठीक है. सो गाइज यहाँ पे भी हम सेम ड्रॉप करेंगे बट इसमें गाइज आई हैव ट्राइड टू डू मोर रेपिटेशन. सो अराउंड मे बी 15 आई हैव डन. So 15 multiply by 3 times. So that will be total is 45 repetition I've done. So weight उतना उठाइए जितना आप उठा सकते हैं. कोशिश करनी है हैवी टू ड्रॉप आने की अगर आप हैवी हो तो. बट अगर आप लीन हो देन आपको लाइट टू हैवी वेट जाना है सो दैट आपकी बॉडी यूज टू हो हैवी वेट्स की तरफ, ताकि आपकी बॉडी का मसल रेशियो फ्यूचर में जाके इंक्रीज हो पाए. बट हमें शेडिंग करनी है, हमें कटिंग लानी है, तो इसीलिए हम लोग हैवी टू लाइट आएंगे एंड रेपिटेशन हाई रहेगी. सो दिस इज द 3rd month इज आई एम डूइंग वर्कआउट. तो इस मंथ में मेरे को एनीवेज पावर 100% स्कोर करनी है और लास्ट के 3 months के अंदर मेरे को एक्सेसिवली वर्कआउट करना ही पड़ेगा गाइस. ओके, सो लास्ट की 2 वर्कआउट्स के अंदर हम स्किपिंग करेंगे. सो हर सेट के अंदर हमारा 50 स्किपिंग्स रहेगा. तो इन शॉर्ट हम करेंगे एक वर्कआउट के अंदर 150 टाइम्स स्किपिंग. सो 2 वर्कआउट के अंदर मैंने स्किपिंग करी है, ठीक है. सेकंड वाला वाई आई हैव नॉट रिकॉर्डेड बिकॉज लेंथी हो जाता, डजंट मेक सेंस, ठीक है. सो चेस्ट का आई हैव ऑलरेडी डन 3 वर्कआउट्स एंड इसके साथ हम करेंगे स्टेप अप. स्टेप अप में लास्ट भी आपको वीडियो में बता चुका हूं दैट स्टेप अप करने के टाइम पे आप अपने माइंड को डाइवर्ट कर सकते हो, ठीक है. आप एक ही चीज कंटिन्यूटी में करोगे देन यू स्टार्ट फीलिंग बोर विद इट. सो स्टेप अप में ऐसा नहीं होता, बहुत सारा होता है. फुल स्टेयर्स भी कर सकते हो, यू कैन डू इट 1-2 स्टेयर्स ऑल्सो. तो एज आई एम यूटिलाइजिंग कि मैं 2 स्टेयर्स के साथ ही वर्क करना पसंद कर रहा हूँ बिकॉज फुल स्टेयर्स पे मेरी बॉडी थक जाएगी एंड मेंटली आई एम नॉट एबल टू डू इट पर्सनली. सो विच यू कैन डू एंड सेम यही हमारा रहेगा स्टेप. तो आप देख सकते हैं. सो नाउ दिस इज द 4th वर्कआउट फॉर माई चेस्ट,
फ्लाई, ठीक है, जो बहुत ज़रूरी होता है। और फ्लाई के बारे में बहुत बार बता चुका हूँ आप लोगों को दैट चेस्ट के हमारे हर पार्ट्स 3 रेशियो में डिवाइडेड होते हैं, हाई, मिड, लो। सो दिस इज द थिंग आई एम डूइंग जस्ट फॉर द सेंटर। ये हमारा सेंटर है एंड शायद अगर मैंने रिकॉर्ड करा होगा देन मैं इसको लो फ्रेम पे भी करूंगा, इसको हाई फ्रेम पे भी करूंगा, सो दैट मेरा चेस्ट का एंटायर पार्ट्स यूटिलाइज हो। परफेक्ट। जितनी रेपिटेशंस आप करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। वेट हैवी से हैवी उठा सकते हो बट उतना जिसमें रेपिटेशंस आप अच्छी निकाल पाओ तभी करना गाइस प्लीज, वरना यूटिलाइजेबल नहीं है, ठीक है। एंड रेस्ट यू कैन एक्सपेरिमेंटल विथ योर बॉडी, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रहिए बट उतने जोन पे जितने जोन पे रिकवरेबल हो। रिकवर करना बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज एक्सपेरिमेंट्स का कभी नहीं पता होता कि अच्छा होगा या बुरा होगा, बट उस लेवल पे अपने आप को ट्राई करो, उस लेवल पे अपने आप को जजमेंट्स पे डालो जहाँ पे क्लैरिफिकेशन बाद में हो पाए, कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। सो द सिचुएशन शुड नॉट बी वर्स्ट, सो दैट शुड ऑलवेज इन योर हैंड। तो प्लीज डू इट, ट्राई इट एंड गिव मी योर कमेंट्स इफ you like something or not like something, then I'll improve on that. And this is the videos guys I'm making for myself, तो that's it. I just want to say it because वीडियो छोटी हो गई है, टाइमिंग्स कम हो गई है, ज़्यादा कुछ है नहीं बोलने को। दैट इज़ गुड फॉर एवरीवन एक्चुअली, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, सबके लिए भी। सो गाइस सिंगल बॉडी वर्कआउट चल रहा है एंड यू कैन सी कि अब बहुत पेन होता है यार, मतलब पर्सनली। एंड थैंक यू सो मच टू हेयर मी and I hope so you guys will like it. See you soon. Take care.